I am Sindhu Tiwari and I am faculty of City Groups of Colleges. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, बच्चे अपनी क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो वी हैव डिसाइडेड कि जूम के अलावा हम अपने बच्चों को यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे भी शिक्षा देंगे ताकि आपकी पढ़ाई ना रुके, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स तो होने ही होने हैं. सो आई एम हेयर विथ फॉरेन ट्रेड. ये BBA सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है एंड वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम यूनिट 1. व्हाट वी हैव डन इज़ कि हम लोगों ने कुछ 4-5 सवाल हर यूनिट में बनाए हैं छाँट कर, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आर बीइंग आस्क्ड इन एंड सेमेस्टर एग्जाम्स, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव प्रिपेयर्ड. So I am here. In this video you are going to get detailed knowledge about question number 1, and it will cover a lot about your foreign trades unit 1 part. So the first question is, what is foreign trade? भाई जाहिर सी बात है, जब आप फॉरेन ट्रेड पेपर ही पढ़ रहे हैं तो पहला सवाल तो आपका ये बनना ही बनना है कि फॉरेन ट्रेड होता क्या है. And its approaches, again approaches is very important, and also differentiate between internal trade and international trade. So आप ये देख सकते हैं बच्चों कि हमने एक सवाल में 3 सवालों को मर्ज किया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी इसे किसी भी तरीके से पूछ सकती है. 3 नंबर के सवाल भी आते हैं, 5 नंबर के सवाल भी आते हैं और 10 नंबर के सवाल भी आते हैं. तो अकॉर्डिंगली वी हैव प्रिपेयर्ड कि किसी भी तरह से अगर आपको सिर्फ अप्रोचेस पूछा जाता है, यू कैन गो थ्रू अप्रोचेस. अगर आपको सिर्फ नॉर्मली फॉरेन ट्रेड और इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड का डिफ्रेंसिएशन पूछा जाता है, यू कैन गो थ्रू इट ऑल्सो. और अगर आपको सारा फुल फ्लैश्ड 10 नंबर में पूछा जाता है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार. तो हम लोग विदेशी व्यापार कैसे करते हैं, जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके समझने के लिए है. अदरवाइज BBA इज़ नॉट बाईलिंगुअल, इट्स ओनली एंड ओनली इन इंग्लिश. सो what is foreign trade and its various approaches, and at last we will differentiate between internal and international trade. Before this let's go on with definition. जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि definition जो है वो word to word कोट किया जाता है. इसमें आप अपनी तरफ से कुछ भी mix and match नहीं कर सकते हैं, कुछ भी अपनी तरफ से पॉइंट्स को इनकलकेट नहीं कर सकते हैं. So an exchange of various specialized commodities. एक्सचेंज यानी कि किसी भी वस्तु के बदले में या तो आपको मुद्रा मिले, पैसा मिले, या वस्तु के बदले में वस्तु हो, कुछ भी एक्सचेंज यानी कि एक के बदले एक. एन एक्सचेंज ऑफ वेरियस स्पेशलाइज्ड कमोडिटीज़ यानी स्पेशली डिज़ाइंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. सर्विस सेक्टर हमारे बहुत सारे हैं जो सेवा देते हैं, जैसे कि बैंक है सर्विस सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन है सर्विस सेक्टर, वेयर हाउसिंग है सर्विस सेक्टर. तो ये सारे सर्विस सेक्टर का भी हम बिजनेस करते हैं और इंटरनेशनली भी करते हैं, नेशनली भी करते हैं. तो ये क्या है, ये एक्सचेंज है तरह तरह के यानी वेरियस स्पेशलाइज्ड कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज. ये वही सर्विसेज बैंक, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग रेंडर्ड अमंग द करस्पॉन्डिंग कंट्रीज इज नॉन एज फॉरेन ट्रेड. यानी कि हम जो भी सामान बनाएं या सेवाएं बनाएं उसको एक कंट्री से जब हम दूसरी कंट्री तक पहुंचाते हैं तो हम इसे कहते हैं विदेशी व्यापार, या हम इसे क्या कहते हैं, फॉरेन ट्रेड. और ये किसके अकॉर्डिंग है, JL हैंसन के अकॉर्डिंग. तो अगर बच्चों आपको ये याद करने में दिक्कत आए कि मैम बहुत हार्ड वर्ड्स हैं या हम वर्ड टू वर्ड नहीं कोट कर सकते, तो आपको 4-5 इसमें से वर्ड्स याद करने हैं और उन्हें मेमोराइज करना है. जैसे एक्सचेंज, बिना एक्सचेंज तो कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता है. क्या, स्पेशलाइज्ड कमोडिटी एंड सर्विसेज. तो एक्सचेंज किसका कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज. किसके बीच में, अमंग कॉरेस्पॉन्डिंग कंट्रीज, आसपास की जितने भी देश हैं, यानी हमारे लिए विदेश, उनके लिए भी हम हो जाएंगे विदेश. तो उनके बीच में जो भी व्यापार होगा, चाहे स्पेशलाइज्ड कमोडिटीज़ हो चाहे सर्विसेज, इसे हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड. तो ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन. नाउ लेट्स कम डाउन टू द अप्रोचेस. देखो आंसर कैसे लिखा जाता है. इसमें 3 सवाल है तो हम 3 जवाब दे रहे हैं. पहला इन्होंने पूछा है फॉरेन ट्रेड क्या है, हमने बताया फॉरेन ट्रेड क्या है. अब इन्होंने पूछा है अप्रोचेस क्या है, तो अब हम अप्रोचेस पे आ गए. ओके बच्चों, तो अप्रोचेस का एक और नाम होता है, वो है ओरिएंटेशन. अगर एग्जाम में आपसे कहा जाता है कि ओरिएंटेशन, तो आप सोचने लगो कि हमने तो अप्रोचेस पढ़े थे, ओरिएंटेशन किधर से आ गया. तो दीज आर हैविंग सेम मीनिंग विथ डिफरेंट नेम्स. जैसे एक ही इंसान का नाम
सोनू उसी इंसान का नाम शशांक, उसी तरीके से एक ही चीज़ के ये दो नाम। तो हमारे पास 4 अप्रोचेस हैं। अप्रोचेस हमारी मानसिकता है कि हम कैसे इंटरनेशनल होंगे। पहला अप्रोच है पॉलीसेंट्रिक, दूसरा है एथनोसेंट्रिक, तीसरा है रीजियोसेंट्रिक और चौथा है जियोसेंट्रिक। सो लेट्स स्टार्ट विथ पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक कहता है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर बेस्ड ऑन होस्ट कंट्री। आप जिस कंट्री के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं उस कंट्री के कल्चर को, उस कंट्री के पॉलिटिकल इश्यूज़ को, लीगल इश्यूज़ को, इकोनॉमिकल कंडीशंस को, उनके टैक्स रिलेटेड पॉलिसीज़ को पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे और तब कहीं जाकर आप उनकी देश में कदम रखेंगे, वरना आपका सारा का सारा बिजनेस खराब हो जाएगा। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच ये कहता है कि बिफोर doing any kind of international trade, go through the legal issues, social issues, cultural issues, demographic issues of another country। और उसी जो जिस देश में हम व्यापार करने जा रहे हैं वही देश महान है, इस मानसिकता के साथ जब हम चलते हैं तो हम हो जाते हैं पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। और सेकेंड है एथनोसेंट्रिक। ये क्या कहता है? इट फोकस ऑन द वैल्यूज़ एंड कल्चर एंड एथिक्स ऑफ द होम कंट्री। होम यानी मेरा देश। अगर मेरे देश में हम जो मसाले खा रहे हैं, जो पनीर खा रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो मेरे देश के करोड़ों जनता को पसंद आ रही है, मेरा ये मानना है कि वही सेम सामान विदेश में भी चल जाएगा क्योंकि वो मेरे देश में चल जा रहा है। और हम इस मानसिकता के साथ चलते हैं कि हम इंसान ही तो हैं, हमें भूख ही तो लगेगी, हमें फैशन ही तो आएगा। तो इट मे बी अबाउट वेयरिंग अपैरल्स, इट मे बी अबाउट जेम्स, इट मे बी अबाउट स्पाइसेस। जो भी आप प्रोड्यूस करेंगे अपनी कंट्री में वो सेम चीज़ आप दूसरी कंट्री में बेच लेंगे। आप ये मान के चलते हैं आप दूसरी कंट्री को यहाँ स्टडी नहीं करते हैं, डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं। सो दिस इज़ योर ethnocentric approach. Then we come to regiocentric. Regio is taken from region. Region यानी एक क्षेत्र। तो जैसे कि एशियन रीजन, एशिया की सारी कंट्रीज आ गई, यूरोपियन रीजन्स, यूरोप की सारी कंट्रीज आ गई। तो यहाँ पे क्या है? इट इज़ एप्लीकेबल व्हेन द कंपनी केटर्स टू डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट मार्केट्स। जब एक ही कंपनी कई सारे अलग अलग रीजन्स के बारे में सोचता है तो वो एशियन रीजन बना लेता है कि एशिया के जितने कंट्री हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, सब में बेचेंगे सामान, आराम से हम सेल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम रीजन को फोकस करते हैं। यहाँ हमारी मानसिकता क्या है? एक रीजन को कैप्चर कर लो। देन वी कम टू जियोसेंट्रिक। जियो, जैसा कि आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, भूगोल में ग्लोब देखा होगा, तो ग्लोब में पूरी की पूरी दुनिया आ जाती है। तो दुनिया के लेवल में जब आप व्यापार करेंगे तो ये हो गया जियोसेंट्रिक। तो यहाँ पे हमारी मानसिकता एक जगह नहीं रुक के फोकस करती है कि हम सारे के सारे मार्केट को कैप्चर करेंगे, कहीं ना कहीं तो हम हिट होंगे। तो अप्रोचेस एंड ओरिएंटेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इट मे बी आस्क्ड इन 3 marks or 5 marks, or even the combination may be asked in 10 marks. Now let's move on to internal trade versus international trade. ये अपना last point है, differentiate between internal trade and इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल यानी देश के अंदर का व्यापार, इंटरनेशनल यानी राष्ट्रीय तौर पे हम जब व्यापार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, फिर यहाँ पे है इंटरनल ट्रेड, यहाँ पे है इंटरनेशनल ट्रेड। पहला है मीनिंग। तो मीनिंग क्या है? जो आंतरिक, जो अपने यहाँ का इंटरनल ट्रेड है वो क्या है? इट इज़ ट्रेड विद इन द डोमेस्टिक फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री। जो भारत का जो नक्शा है उस नक्शे के फ्रंटियर्स तक जब हम जाते हैं, यानी बाउंड्री लाइन तक ही जब हम रहते हैं, उसको क्रॉस नहीं करते हैं, तो ये है इंटरनल ट्रेड। और जब हम उस बाउंड्री को क्रॉस कर ले जाएंगे, इट इज़ ट्रेड बियॉन्ड, यानी उस बाउंड्री से बाहर निकलना, बियॉन्ड और क्रॉसिंग द डोमेस्टिक फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री, ये हो जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। देन इज करेंसीज, मुद्रा की बात। हम व्यापार करते ही क्यों हैं? इंडियन रुपी को रुपी में ही एक्सचेंज करें? हमको चाहिए फॉरेन, हमें चाहिए फॉरेन करेंसीज, तो हम उसके लिए करते हैं। तो अगर हम इंटरनल ट्रेड की बात करें तो भारत का भारत में व्यापार होगा तो सिंगल करेंसी आएगी, रुपी के बदले में क्या आएगा? रुपी ही आएगा। लेकिन जब हम इंटरनेशनल करेंगे तो क्या आएगा? डिफरेंट टाइप्स की करेंसीज आएंगी, येन आएगा, यूरो आएगा, डॉलर्स आएगा। देन एक्सचेंज एंड ट्रेड कंट्रोल। विदेशी व्यापार करने में बड़े सारे कंट्रोल गवर्नमेंट के भी लगते हैं, स्वदेशी मूवमेंट्स चलते हैं, जैसा कि आजकल आप लोग देख रहे हैं चाइना, कोविड। तो चाइना से हम लोगों ने बिल्कुल से अभी ब्लैकआउट करने की जैसे हम कोशिश कर रहे हैं, वो अभी हुआ नहीं है, बट देन
उसी तरह से बड़े सारे कंट्रोल्स लगते हैं। तो इंडिया के अंदर जब आप व्यापार कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमने बनाया, एक स्टेट से दूसरे में बेचा, लोकल से नेशनल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब इंटरनेशनल होंगे तो बहुत सारे हमें टैरिफ और ट्रेड बैरियर्स को यानी कई जगह हमें हैवी ड्यूटीज़ देनी होती हैं, अलग अलग तरह के कस्टम्स, एक्साइज, बहुत सारे ड्यूटीज़ होते हैं जिनको पे करना होता है और तब जाके हम इंटरनेशनल होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप इंडिया के अंदर व्यापार कर रहे हैं तो वो कम खर्चा आता है, कुछ भी हो, चाहे प्लेन हो, चाहे बाई शिप हो, चाहे बस हो, ट्रेन हो, कुछ भी हो, यहाँ का खर्चा कम है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल होंगे, डेफिनेटली एक कंट्री से जब दूसरी कंट्री में जाएंगे तो आपके ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बढ़ने ही बढ़ने हैं, तो ये कॉस्टली है। पॉलिटिकली डिफरेंस की अगर हम बात करें, यानी कि अलग अलग कंट्रीज़ का जो पॉलिटिक्स होता है, जो नेता होते हैं, जो उनका देश का कानून होता है, वो अगर उसकी बात करें तो अगर आप इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं तो एक ही कंट्री है तो पॉलिटिकली कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, आप अपने नेता को जानते हैं, आप अपनी कंट्री को जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है। और इंटरनेशनल में क्या होगा, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग नियम, अलग अलग कानून को आपको समझना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं, वरना आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। रिस्क की बात करी जाए तो किसी भी बिजनेस में रिस्क होती है, लेकिन इंटरनल अगर हम अपने देश के अंदर के बिजनेस की बात करें तो वहाँ रिस्क कंपैरेटिवली लो है, और इंटरनेशनल की बात करें तो रिस्क कंपैरेटिवली बहुत हाई है। अगर हमारा प्रोडक्ट नहीं चला, फ्लॉप हो गया, तो हमारे करोड़ों की मशीन, हमारा लागत, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। देन लाइसेंसिंग, अगर इंडिया के अंदर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सिर्फ हैवी इंडस्ट्रीज़, लिकर या सिगरेट या इस तरह की बड़ी टोबैको वगैरह कंपनी या हैवी इंडस्ट्रीज़ जितनी भी होती हैं उसमें लाइसेंस कंपलसरी होता है। बट इफ़ वी डू टॉक अबाउट इंटरनेशनल बिजनेस तो यहाँ पे तो हर चीज़ के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत है। विदाउट लाइसेंसिंग यू कैन नॉट क्रॉस द डोमेस्टिक फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री। प्रोसीजर की अगर हम बात करें कि प्रोसीजर कितना इन्वॉल्व होता है, तो इंटरनल यानी देश के अंदर की हम बात करें तो वेरी लेस प्रोसीजर एंड फॉर्मेलिटीज़ आर रिक्वायर्ड। अपने यहाँ अगर आपको नॉर्मल बिजनेस चालू करना है तो बहुत ज़्यादा प्रोसीजर और ताम झाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल। अ लॉट ऑफ प्रोसीजर एंड दैट टू टाइम टेकिंग, बहुत समय लगता है, बहुत टाइम लगता है एंड फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट पॉइंट इज़ रिस्ट्रिक्शंस। इंडिया के अंदर ट्रेड जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप फ्री फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज बना सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल की बात करी जाए तो हमारी सरकार ही इंपोर्ट को बहिष्कृत करती है, यानी इंपोर्ट इज़ बीइंग रिस्ट्रिक्टेड एंड एक्सपोर्ट्स आर बीइंग अलाउड, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे तो विदेश से हमारे पास पैसा आएगा, फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज आएंगी, और अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारी करेंसीज बाहर जाएंगी। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये पूरा का पूरा आपका एक क्वेश्चन अगर तैयार हो जाता है तो आपका यूनिट 1 का मेजर पार्ट यू हैव कवर्ड। और अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पे करेंगे कि कैसे कैसे हम इंटरनेशनल होंगे, क्या क्या प्रोसीजर्स होता है, कि आपके पास बहुत पैसा नहीं है तब आप कैसे आगे बढ़ जाएं और इंटरनेशनल ट्रेड कर लें। लाइसेंसिंग की बात करेंगे हम, स्ट्रेटेजिक अलायंस की बात करेंगे हम, अभी हमें बहुत सारी बातें करनी है। Till then, you can prepare this question and it may be asked in your exam, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप फॉरेन ट्रेड करेंगे या पढ़ेंगे तो आप पढ़ इसीलिए रहे हैं क्योंकि इन फ्यूचर या तो आप किसी MNC में काम कर रहे होंगे या तो आप कहीं ना कहीं बिजनेस करने की सोचेंगे, तभी आप BBA कर रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच।